अमर रहे गणतंत्र हमारा, सबसे सुंदर देश हमारा। गणतंत्र दिवस की आप सब देशवासियों और अछलदा वासियों को राजेश उर्फ राजू पोरवाल, अध्यक्ष आदर्श नगर पंचायत अछलदा की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। मैं राजेश कुमार पोरवाल उर्फ राजू पोरवाल, नगर पंचायत अछलदा चेयरमैन, अपने समस्त सम्मानित सभासदों के साथ और समस्त कर्मचारियों के साथ क्षेत्रवासियों को, नगर पंचायत के सभी निवासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपके लिए नगर पंचायत में हाईटेक एयर कंडीशनर सभागार का निर्माण, आपके लिए नगर पंचायत में स्वच्छ पानी के लिए टैंकरों और साफ सफाई के लिए कूड़ा गाड़ियों की व्यवस्था, आपके लिए नगर पंचायत क्षेत्र में जगह जगह अलाव की व्यवस्था। आपकी सेवा में राजेश उर्फ राजू पोरवाल, अध्यक्ष आदर्श नगर पंचायत अछलदा। ये वीरानगी विरासत में नहीं पाई है मैंने, कुछ चाटुकार दरबानों की खुशामद नहीं कर पाई है मैंने। मेरे हिस्से में दिन के चारों वक्त चहल पहल रहती थी, सियासत के कुछ गुनाहों की सजा पाई है मैंने। मेरे इर्द गिर्द भी लाखों लोगों की जिंदगी रक्स किया करती थी। मेरे आंगन में गाड़ियों की चहल पहल से पूरे इलाके में न जाने कितने लोगों के चेहरों पर हंसी ठहरा करती थी, न जाने कितने लोगों के सपने पूरे हुआ करते थे। कभी कोई गरीब मैकुलाल अपनी बेटी से मिल लेता था तो न जाने कितनी सूनी आंखों को मेरी दहलीज उनके नाती पोतों से मिलवा देती थी। पर अफसोस ये सब अब ख्वाब सा हो गया है। अरे मैं तो अपना नाम बताना ही भूल गया। मुझे लोग अछलदा रेलवे स्टेशन के नाम से जानते हैं। कोरोना काल में ट्रेनों के पहियों पर ब्रेक क्या लगा, मानो लोगों की जिंदगी ठहर सी गई हो। इस वक्त हम मौजूद हैं औरैया के अछलदा रेलवे स्टेशन पर। कोविड काल से पहले यहाँ लगभग 1 दर्जन गाड़ियों का ठहराव होता था, जिससे लगभग रोजाना 500 से 600 यात्री यात्रा करते थे और उन्हीं के चलते आसपास के जो बाजार हैं गुलजार हुआ करते थे। इस स्टेशन की कमाई लगभग 35 से 40 हज़ार रोजाना की थी। लेकिन आज एक भी गाड़ी ना होने से कमाई तो बंद है ही, लेकिन आसपास के जो मार्केट है वो भी घाटे का सौदा झेलना पड़ रहा है। इस कोरोना ने इंसानी जिंदगी से उसकी खुशी ही नहीं छीनी, बल्कि न जाने कितने काले कौवों के काली इच्छाओं को भी पूरा कर दिया। एक तरफ जब देश में चुनाव की भीड़ है, रैलियों का रेला निकल रहा है, तो जनाब हमने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो मेरा आंगन, मेरी एक टिकट खिड़की, एक अदद टिकट बिकने का इंतजार कर रही है। एक तरफ जब बसों में मुर्गों की तरह से यात्री भरकर उसका मालिक कमाई कर रहा है, तो ऐसे में मेरे सरकार, हम कैसे हैं कसूरवार? अरे हम तो गरीबों की वो ट्रेन हैं जो गरीबों को उनकी मंजिल तक पहुंचाते थे, उनको बहुत कम दाम में सफर कराते थे। और तो और अब सिर्फ यात्री ही नहीं बल्कि कारोबारी भी सूनी आंखों से आने वाले यात्रियों की राह देख रहे हैं। अरे हमारे तो गाड़ियों के पहिए ही रुके हैं, उनकी तो जिंदगी ही रुक गई है। व्यापार चौपट होने की एक मेन वजह जो है वो ट्रेनों का संचालन होना। जो ट्रेनें यहाँ चलती थी, पैसेंजर ट्रेनें या एक्सप्रेस ट्रेनें, उनका तो ठहराव बंद हो गया बिल्कुल ही। आप पब्लिक का आवागमन हमारे यहाँ ट्रेनों से संबंधित था।
अब व्यापार तो बिल्कुल चौपट हो चुका, व्यापार में कुछ रहा ही नहीं है। हम लोग बैठे हैं सुबह से खाली, खुद आप लोग देख रहे हैं इस चीज़ के लिए। यहाँ तक कि जो हम लोग चला रहे हैं, हम अपना खर्चा निकालना मुश्किल है। गृहस्थ मतलब परिवार का तो बहुत बड़ी बात, अपना खुद का निजी खर्चा निकालने में हम लोगों को दिक्कत आ रही है। अब देखिए ना, हम अपनी कहानी सुनाएं या फिर आपसे इस मोची की व्यथा कह दें। हम इसको तब से जानते हैं जब से ये हमारी राह में आने वाले मुसाफिरों की खिदमत करके खुद भी खुश होता था और मुसाफिर भी इसकी सेवा से खुश होकर इसको खुश करके चले जाते थे। लेकिन अब ना तो मुसाफिर रहे और ना रहा इसकी खुशियों का जहां। तो जरा सोचिए तो सही, विचार तो करिए मेरे हाकिमों, किस कसूर की इस मोची को मिल रही है सजा। धंधा कैसा हो रहा है? अरे साहब बिल्कुल परेशान है साहब, 100 रुपये भी नहीं मिलते हैं साहब, गाड़ियाँ ट्रेन है साहब बंद चल रही हैं। हाँ। तो इस समय समझो बिल्कुल बेकार है सर, चल नहीं पा रहा है कोई काम सर नहीं, बच्चों को गुजारा नहीं कर पा रहे हैं। पहले जब ट्रेनें चलती तब हो जाता था। हाँ तब सर 500 रुपये 600 रुपये मिल जाए सर, 400 रुपये मिल जाते। अब तो सर 200 रुपये सर नहीं मिलते हमको। शाम दिन भर बैठे थे सर, ऐसे बैठे रहते सर। 100 रुपये हो जाए आ जाए वो भी काफ़ी सर। वैसे दर्द के सागर का कोई छोर नहीं है और आखिर कब तक आपको भी इस दर्द से वाबस्ता रखें। आप भी अपना काम करेंगे और निकल लेंगे, लेकिन हां, अपनी कहानी कहते हुए इतना एहसास जरूर है कि शायद कोई इंसानियत को समझने वाला, लोगों के घावों पर अपना मरहम रखने वाला कोई कहीं से फरिश्ता आ जाए और मेरी आवाज को उन हुक्मरानों तक पहुंचा पाए जो वातानुकूलित कमरों में बैठकर सियासत के मजे ले रहे हैं और हमें जहर का प्याला पीने के लिए दे रहे हैं। अब जरा सुन लीजिए जाते जाते इस मिठाई वाले की करुण दास्तां, और हाँ, वो ऑटो वाला भी जो कभी भरे हुए ऑटो को चलाता था, आज खाली ऑटो रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा रखता है। पहले ट्रेनें वगैरह चलती थी, बहुत अच्छा बाज़ार चलता था। अब ट्रेनें बंद होने के कारण ये बाज़ार बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है और कोविड-19 की वजह से बिल्कुल यहाँ पे कोई आना नहीं चाहता है यहाँ पर, और सारे दुकानदार जो भी हैं सब बैठे रहते हैं, बिल्कुल इनकम ख़त्म हो गई है। पहले क्या बिक्री हो जाती थी? कोविड से पहले बहुत रोज़ की 10-15 हज़ार रुपये बिक्री थी। अब ये कोविड के बाद ये 2,000 रुपये की बिक्री नहीं बची हुई है बाज़ार में। सवारी मिल ही नहीं रही। क्यों, किस वजह से नहीं मिल रही? ये ट्रेन के मारे, ट्रेन नहीं चल रही। ट्रेन नहीं। लोग कितना कमा लेते अब डेली का? पहले जब ट्रेनें आती तो 1000 खान हो जाते, शाम तक अब तो 100 रुपया नहीं हो रही पूरे दिन। तो पूरे कैसे दिन चल रहा है आपका? कैसे नहीं चल रहा हूँ। तो कुछ तो मिलता होगा सवारी वारी? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं, कुछ नहीं, दिन भर खड़ी रहा। चलिए, कहानी तो खत्म होगी नहीं, लेकिन हाँ, खुशी इस बात की है कि हमारी कहानी को आपके सामने आपके चैनल द पंचौरा न्यूज के संवाददाता अक्षय कुमार लेकर आए। उनको धन्यवाद, लेकिन उससे ज्यादा धन्यवाद उसको जो हमारे स्टेशन पर गाड़ियों का आवागमन शुरू करवा पाए। लोगों का कहना है कि उनको निजी वाहन करके यहाँ से यात्रा करना या फिर व्यापारियों को अपना सामान लेने जाना पड़ता है। लोग दूना खर्च करके अपने सामान को यहाँ पर लाते हैं और फिर उस सामान को महंगा बेचते हैं। वो असर सीधा यहाँ की जनता पर पड़ता है और महंगे सामान को खरीदने के लिए लोग बेबस होते हैं। लोगों की मांग है जब तक ट्रेनों का संचालन सुचारू रूप से ना हो सके तब तक कोई वैकल्पिक ट्रेन का ठहराव यहाँ पर कर दिया जाना चाहिए ताकि व्यापार और यात्रा के लिए कुछ राहत मिल सके। अक्षय कुमार, द पंचौरा न्यूज, औरैया। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जुड़े रहिए अपने शहरों की खबरों के संसार के साथ, पंचौरा न्यूज के साथ।